जीवन को खुशी से, सुकून से, प्यार से जीने के लिए बहुत सरल, बहुत आसान कुछ नियम जिन्हें अगर हम अपने जीवन पर लागू करते हैं तो खुशी हमारे ज़िंदगी की एक स्वाभाविक स्थिति बनती है। पहला नियम, इस बात का एहसास रखना कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें परमात्मा ने जो कुछ भी सकारात्मक इस जीवन में दिया है, जो कुछ भी बेहतर हमारे पास है, उसके लिए प्रभु का धन्यवादी होना। जब आप इस नियम पर चलेंगे तो आपका मन स्वाभाविक रूप से आपको जो आपके पास है उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके आपको हल्कापन का और खुशी का एहसास दिलाएगा। दूसरा नियम, खुद की पहचान। इस धरती पर ऐसा एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे परमात्मा ने बिना किसी गुण के, बिना किसी लक्ष्य के इस धरती पर भेज दिया हो। जब हम अपने उन क्वालिटीज़ को पहचान जाते हैं तो खुशी हमारे जीवन की स्वाभाविक स्थिति बनती है, क्योंकि फिर हम दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी क्वालिटी को अपनी नज़र से पहचानते हैं। चौथा, सुनने में मुश्किल लेकिन हकीकत में बहुत सरल नियम, आप जो हैं अपने आप को वैसा ही दिखाएं। उससे बेहतर या उससे कम किसी भी रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहते हैं, वैसे जैसे आप हैं, उतना ही आप अपने आप को एक कंफर्टेबल स्थिति में पाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, बहुत सज संवर के जाते हैं, बहुत महंगे कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन घर आके जब आप अपना ढीला ढाला नाइट सूट पहनते हैं तो कितना सुकून मिलता है। बस इसी तरह से जब आप बाहर अपने आप को जो आप नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो भी वैसे ही हल्कापन और सुकून महसूस करते हैं। और पांचवा, बहुत सरल नियम, जीवन में जो भी खुशगवार पल आपने अपनों के साथ बिताए हैं, जो भी सुखद घटनाएं जीवन में हुई हैं, हमेशा जब भी मित्रों के बीच में या परिवारजनों के बीच में या अकेले भी हों, तब भी हमेशा उन्हीं पलों को दोहराने की, उन्हीं पलों को याद रखने की कोशिश करें। उन खुशी के पलों को मोबाइल में ना संजोएं, उन खुशी के पलों को अपने मन में संजोएं। मोबाइल में संजो के तो कभी डिलीट भी हो सकता है, लेकिन मन में संजोए हुए खुशी के पल कभी डिलीट नहीं होते। छठा नियम, अपने ऊपर नियंत्रण रखें। भावनाओं में बहकर कभी कोई फैसला, कभी कोई वादा, ऐसा कुछ ना करें। अपने ऊपर नियंत्रण करना सिर्फ शुरुआत के, जब आप किसी सिचुएशन में हैं, आपको बहुत क्रोध आ रहा है, शुरुआत की 4, 5, 6 बार हो सकता है आपको बहुत मुश्किल लगे, लेकिन जितना जितना आप जिन चीज़ों को आपने अपने जीवन से बाहर निकालना है उनके ऊपर कार्य करते जाते हैं, उतना आपके मन को आत्मनियंत्रण करने की कला आती जाती है। सातवां नियम, उन चीज़ों का आनंद लेने की कोशिश कीजिए जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि जो खुशी आप पैसे के जरिए तलाश कर रहे हैं वो बहुत टेम्परेरी है, लेकिन जिस खुशी को आप अपने मन के जरिए तलाश कर रहे हैं वो परमानेंट है। ये बहुत छोटी छोटी खुशियाँ, अपने परिवारजनों के साथ समय गुजारना, कुछ महंगा नहीं, चाहे कुछ सस्ता सा छोटा सा खिलौना लेके अपने बच्चे के साथ खेलना, चाहे बहुत साधारण सी लेकिन एक दिन किचन में खुद काम करके अपने परिवार वालों को खुश करना, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनमें पैसे से जिनका ताल्लुक है ही नहीं, जिनका ताल्लुक आपके परिवार के साथ बिताए गए सुखद पलों से है। सातवां नियम, चाहे कम ही हो, चाहे सिर्फ दिन का 1 घंटा ही हो, चाहे आधा घंटा ही हो, लेकिन कुछ बहुत मोटिवेट करने वाला, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला ज़रूर सुने। आपको पता भी नहीं चलेगा ये दिन का दिया हुआ आधा आधा 1 घंटा 6 महीने 1 साल बाद आपको कितना ज्ञान और कितना आपको अंदर से सुकून की स्थिति प्रदान करेगा। खुद को और दूसरों को, दोनों को माफ़ करें। अक्सर हम लोग दूसरों को तो उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर भी दें, लेकिन खुद जो हमने गलती करी है उसके लिए अपने आप को माफ़ करना बहुत मुश्किल हमें लगता है, लेकिन वो उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों को माफ़ कर देना।
क्योंकि आपको अपने साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, खुद को भी माफ करना है, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जो इस धरती पर आया है लेकिन उसने कभी कोई गलती नहीं करी, और हर गलती हमें कुछ सिखा कर जाती है। तो जो सीखना था वो सीख उसमें से ले ली और फिर खुद को माफ किया और आगे उस गलती को नहीं दोहराया। 8वां नियम, दिन के कुछ घंटे सीमित कर लें जब आप सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहेंगे, और सिर्फ उन्हीं कुछ घंटों में अपने, चाहे आपके वो ऑफिस के ज़रूरी काम हो या आप इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जिस भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, वो घंटे ही आप अपना सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करें। बाकी का समय आप अपने लिए इन्वेस्ट करें, कुछ अच्छा सुनने में, परिवार के साथ समय बिताने में, कुछ अच्छा पढ़ने में। और अगर कभी कुछ नहीं तो जिसे लोग कहते हैं कि बोर हो रहे हैं, वो एक्चुअल में बोर होना नहीं है, क्योंकि जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है उतना वो बोर नहीं होता, वो अपना मनन चिंतन कर रहा होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ, मैंने अपने आप को बहुत अधिक समय दिया है और जिस कार्य को मैं करना चाहती हूँ उस पर बहुत अधिक मैंने मनन चिंतन किया है। उसके बाद जो मोती मेरे हाथ लगे हैं उनसे मैं ये मान सकती हूँ कि आप जिस भी विषय में अपने अंदर बदलाव चाहते हैं, अपनी उस ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, उस चीज को लेके कुछ समय मनन चिंतन कीजिए। वो ऊपरी तौर पर ऐसे लगेगा जैसे आप खाली बैठे हैं, आप बोर हो रहे हैं, लेकिन ये कार्य, मनन चिंतन का कार्य, आपका मन कर रहा है। तो लोगों को लग सकता है कि आपके हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, आप टीवी नहीं देख रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बोर हो रहे हैं। नहीं, आप बोर नहीं हो रहे हैं, आप इस प्रकृति के खजाने को खंगाल रहे हैं। ये सबसे कीमती है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये जो सबसे कीमती चीज है उसे खंगाल रहे हैं। आपके हाथ इस समय हीरे मोतियों में है। तो जिसे लोग कहते हैं बोर होना, उस समय को मनन चिंतन में लगाएं, उस चीज को हासिल करने में जिसे आप करना चाहते हैं। 9वां नियम, हमेशा हमेशा अपने किए कर्मों पे, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उनको याद करके उन पर विश्वास रखिए, और हमेशा याद रखिए कि जीवन में आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपको अपने उन कर्मों का, जो सुंदर सकारात्मक कर्म आपने किए हैं, उनका रिटर्न तो आपको मिलेगा ही। इसलिए जब भी जीवन में कुछ मुश्किल घड़ी आए तो अपने उन सकारात्मक, खुशगवार, सुंदर कर्मों को याद कीजिए और उन पर भरोसा रखिए कि उनका रिटर्न आपके पास बस आ ही नहीं वाला है, बस आ ही गया है। ये इतने साधारण और सरल नियम हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्ञानी, बहुत आध्यात्मिक, बहुत एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत गहरे किसी कार्य करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सरल नियम है। इन सरल नियमों को अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो चाहे धीरे धीरे, लेकिन जो दिशा है वो पॉजिटिव ही होगी। जो हम रास्ते पे, जिस रास्ते पे चले हैं, वो हमारा पाथ हैप्पीनेस का ही होगा। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जीवन को खुशी से, सुकून से, प्यार से जीने के लिए बहुत सरल, बहुत आसान कुछ नियम, जिन्हें अगर हम अपने जीवन पर लागू करते हैं तो खुशी हमारे जिंदगी की एक स्वाभाविक स्थिति बनती है। पहला नियम, इस बात का एहसास रखना कि हम कितने